सीख माता पिता ही देते हैं। दुनिया कितनी भी बदल जाए, संस्कार तो अधिकतर घर से ही आते हैं। बच्चा जो घर में होते हुए देखेगा वो ही करेगा। अब चाहे वो आप सीधे सीधे सिखा रहे हो कि अनजाने में सिखा रहे हो। अब मान लीजिए आप बच्चे के सामने झगड़ रहे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों बाद वो अपशब्द कहेगा और आप कहेंगे कहाँ से सीख रहा है, हमने तो नहीं सिखाया। सिखाया नहीं तो चुप भी तो नहीं रहे उसके सामने, वो तो देख रहा है। वो जो देखता है वही तो सीखता है। बच्चे से कहोगे झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, वो मन में बैठा रहा है झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अब एक दिन वही आपको फोन में झूठ बोलते हुए देख रहा है, देख लिया उसने। अब उसके मन में क्या आया कि ये सिर्फ बोलते हैं, यानी झूठ बोलना गलत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इतना पाप होता तो यही नहीं बोलते। वो तो बच्चा है ना, संस्कार बच्चा बचपन में ही ग्रहण करता है, बड़े होने के बाद नहीं। बचपन में जो ग्रहण करते तो वो क्या देख रहा है कि मुझे सिखाया जा रहा है, पर खुद तो बोल रहे हैं। इसका मतलब इतनी बड़ी बात, यानी मुझे जरूरत पड़ी तो मैं भी बोल सकता हूं, क्योंकि उसकी नजर में तो वो देखेगा मेरे माता पिता को तो कोई सजा नहीं मिल रही, वो ऐसे ही मतलब यानी मुझे बुद्धू बनाते हैं कि सजा मिलती है, वरना सजा कुछ नहीं मिलती। तो जो देखता है वही सीखता है। तो यहाँ पर माता ने उनको भगवान का नाम लेती है। अब ध्रुव जी को दो लोगों ने बता दिया कि उनके पिता की गोद में अगर उनको बैठना है तो किसके पास जाना पड़ेगा, भगवान विष्णु। मध्य रात्रि में वो बच्चा उठता है, क्योंकि माता ने कहा विष्णु भगवान से मिलने का अर्थ होता है वन में जाकर तप करना। माता तो सो रही है, वो वन की ओर निकल गया। भगवान डर गए, इतना सा बालक है, कितने जंगली जानवर है। भगवान ने नारद जी को भेजा, आप साथ साथ रहो उसके। नारद जी जाते हैं। नारद जी जाते ही बच्चे के सामने क्या कहते हैं, नारद जी कहीं भी जाए सबसे पहले क्या कहते हैं, जोर से कहिए, नारायण नारायण। ध्रुव जी कहते हैं आप कौन, वो कहते हैं मेरा नाम नारद है। अरे ध्रुव जी कहते हैं नारद जी आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने, आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना। नारद जी कहते हैं हाँ। बोले मुझे उनसे मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे। नारद जी कहते हैं तुम जीवित नहीं मिल सकते, क्योंकि वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां एक जीवित इंसान नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मैं जीवित ही मिलना चाहता हूं। ध्रुव जी ने कहा ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी ने कहा क्या मतलब। अरे मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, पर उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे भगवान विष्णु से मिलना है। तब वो उनको कहते हैं तो जाप शुरू करो। कैसा जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम। आपको नहीं मिलना क्या, मिलना है तो जोर से कहिए ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते। वो जाप शुरू कर रहे हैं। वो जाप धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। कठिन कैसे, क्योंकि जाप तो साधारण है पर परिस्थितियां कठिन हो रही है। अब नारद जी कहते हैं अन्न त्याग दो, केवल फल और जल पे रहना है। ठीक है, फल त्याग दो, केवल जल पे रहना है। अब जल भी त्याग दो, अन्न फल जल सब त्याग दिया। तो इतने छोटे से बालक ने सोची, पर क्या दृढ़ निष्ठा है उसके अंदर भगवान से मिलने की। अब अंत में सबसे कठोर तप उन्होंने किया, यानी भगवान को आना ही पड़ेगा। अब ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोक दी, और भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए ऐसा आज तक नहीं हुआ। तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु आते हैं।
बोलिए चार भुजनाथ की। ध्रुव जी को उठाते हैं, उनके सर पर हाथ रखते हैं। क्या पूछना है? ध्रुव जी कहते हैं मुझे पूछना है कि मेरी छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया, पिताजी माता के पास क्यों नहीं आते, अब मेरी माता को उन्होंने दासी क्यों कहा। अरे भगवान कहते अरे 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 इतने सारे प्रश्न एक साथ, एक एक करके पूछो। पहला प्रश्न पूछो। उसने कहा छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया। भगवान कहते यही प्रश्न तुम्हें ज्यादा तकलीफ दे रहा है। तब भगवान ने उनके सर पर हाथ रखा और साक्षात मां सरस्वती ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। भगवान कहते और कुछ पूछना है? बोले नहीं, सारे उत्तर मिल गए। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। अब चलते हैं आज के विशेष आकर्षण की ओर। क्या है आज का विशेष आकर्षण? कल आपको बड़ी जल्दी थी ना जाने की, इसलिए आप सुन नहीं पाए। आज का विशेष आकर्षण है महादेव जी और पार्वती जी का विवाह। आइए उस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पहले चलते हैं सती चरित्र की ओर। महादेव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ था? सती माता। अब एक बार एक सभा का आयोजन था, बड़े बड़े देवी देवता, तो वहां पर दक्ष प्रजापति आने वाले हैं। दक्ष प्रजापति सती माता के पिता हैं, जिनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह हुआ है। तो महादेव जी भी बैठे इंतजार कर रहे हैं। महादेव जी की एक आदत थी, उनको थोड़ा भी खाली समय मिलता वो नेत्र बंद कर कर राम जी के तप में लीन हो जाते। तो दक्ष प्रजापति को आने में समय था, महादेव जी ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करते हैं और वहां पर दक्ष राजा का आना हुआ। अब महादेव जी नेत्र बंद के 10-15 मिनट तो उनको होश नहीं है। तो दक्ष राजा भी बहुत बड़े राजा थे, तो वो आते हैं तो सब उनके सम्मान में खड़े हुए सिवाय महादेव जी के। अब उनको अच्छा नहीं लगा तो महादेव जी से बहुत भला बुरा कहते हैं, बहुत बातें करते हैं। वो कहते हैं ये अमंगल स्थान में रहने वाला है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। देखिए हमारे बड़े बड़े वेदों उपनिषदों के टीकाकार होते हैं। टीकाकार यानी हम साधारण व्यक्ति जल्दी से वेदों उपनिषदों को समझ नहीं सकते, तो टीकाकार अपने ज्ञान के माध्यम से सरल भाषा में समझाते हैं। तो कुछ टीकाकार है जो कहते हैं इस खास करके इस प्रसंग के लिए जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति बन जाती है। कैसे? 3 बातें कही। पहला स्थान कि अमंगल। देखिए थोड़ी शांति, महिलाओं से निवेदन है। आपकी जगह बदल दी फिर भी थोड़ी शांति। तो उन्होंने कहा पहली बात क्या कही? अमंगल स्थान में रहता है। देखिए माना गया है खास करके स्थान महादेव, ऐसे तो ऊपर कैलाश पर्वत है, पर सांसारिक रूप में शमशान घाट। अधिकतर समय में आप देखिए महादेव जी के जो मंदिर है शमशान घाट के आसपास होते हैं, है ना। तो क्या माना गया है कि कहाँ रहता है? अमंगल स्थान है। तो किसने कहा शमशान घाट अमंगल है? अमंगल होगा तो वहां नहीं जाओगे? अमंगल स्थानों में हम जाते हैं क्या? अमंगल काम करते हैं क्या? पर ऐसा यहां कोई है जो बोलेगा मैं जीवन में कभी शमशान घाट नहीं जाऊंगा? कोई बोल सकता है? एक ना एक दिन तो सबको वहीं जाना है, हर व्यक्ति को वहीं जाना है। वो दुनिया का सबसे बड़ा सच है। देखिए भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। भगवान ने 2 ही काम किए, एक पैदा करना, एक मृत्यु। पैदा हर व्यक्ति एक जैसा होता है, सब माता की गर्भ से निकलते हैं, है ना, कि अलग अलग होता है? सब माता के गर्भ से ही निकलते हैं। मृत्यु हम सब देखा जाए हमारे सबकी मृत्यु एक जैसे, सब शमशान घाट जाते हैं। इससे बड़ा सच कुछ और है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं जिनको जलाया जा रहा है। एक हो सकता है शहर का सबसे अमीर व्यक्ति है और उसी के बगल में शहर का सबसे गरीब जो उसके यहाँ सफाई करता था, पर दोनों एकदम साथ है। यानी भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा सच है कि कितना भी दुनिया में भाग लो इधर उधर, अंत में आना तो
वही है, वो कोई सोने की लकड़ियां नहीं आएगी आपके लिए, सबके लिए एक जैसी चीजें हैं। तो ये अमंगल कैसे हुआ, ये तो सबसे बड़ा सच है। दूसरा क्या कहा, भूत प्रेतों के साथ रहता है, तो क्या गलत करते हैं, अच्छा ही करते हैं। देखिए 3-4 ऐसे देवी देवता हैं जिनको मनाते हैं, खास करके देवता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। भूत प्रेतों का समय 12 बजे शुरू होता है। तो राम जी के तो पट बंद हो गए, और बाहर बैठे कौन है, हनुमान जी घोटा लेकर, हमको ना आने दे। तो भूत प्रेत तो दूर की बात है। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, पर राजा है। राजा है तो वो ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक अपने पट खुले रहेंगे, 12 बजे उनके पट भी बंद। बाकी बचे महादेव जी। महादेव जी भी अगर अपने पट बंद कर लेंगे तो भूत प्रेतों के बाद आखिरी ऑप्शन कौन बचते हैं, हम और आप। तो हमारा तो अच्छा ही कर रहे हैं, उनको अपने पास रख के तो कोई गलत काम नहीं है, तो अच्छा काम है। और तीसरा और सबसे बड़ी बात कही, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बैठाना चाहिए देवताओं के साथ। क्यों बैठाएंगे, वो सिर्फ देवता थोड़ी है, देवों के देव महादेव है, वो सबसे ऊपर बैठेंगे, उनके साथ क्यों बैठेंगे। यानी गुणी व्यक्ति की निंदा भी उसकी स्तुति बन जाती है। सर्व किन्नर ऋषिगण सिवाय महादेव जी के। अब मान लीजिए आपके मोहल्ले में अगर शादी हो रही है, तो उस समय मोहल्ले में बड़ी चहल पहल होती है ना, सब तैयार होकर निकल रहे हैं, आवाजें आ रही, गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, तो चिल्ला चिल्ली हो रही है, अरे ये सामान रखो, अरे वो कहाँ रख दिया, अरे कहाँ। एक चहल पहल होती है। तो उस दिन आकाश मार्ग में चहल पहल है। अब सबकी सवारियों की आवाज आ रही है, कभी किसी की सवारी निकल रही है, वो आवाज कर रहा है, कभी हाथी निकल रहा है, इंद्र बैठ गए, तो चहल पहल है, सब तैयार। सती माता को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। नारद जी को अच्छे से पता था निमंत्रण